की जिंदगी रहना गुजारना आदमी को ऊपर जैसे पहाड़ नहीं गिर जाता है सही कह रहे हो। वैसे हो जाता है। अब क्या कर सकते हो, ठीक है मजबूरी है। घर में दो चार जो बच्चे हैं हम भेजते हैं तो खाते हैं, यही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्लाह ने हम लोग को यही बनाया कि तुम मेहनत करो खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने सुन रखा होगा कि दूर के ढोल सुहाने, और यकीन ये भी सुन रखा होगा कि सफ़र वसीलाए ज़फ़र होता है। यानी सफ़र कामयाबी का वसीला है। कामयाबी अनथक मेहनत, मुसलसल कोशिश और पुख्ता इरादे का नाम है। और कोई अपना वतन छोड़कर दियारे गैर में तलाशे रिस्क के लिए जाता है तो उसे अपनों का साथ छोड़ने के साथ साथ अपना आराम सुकून भी छोड़ना पड़ता है। इसे अपने कंफर्ट जोन से निकलकर डिस्कंफर्ट जोन में आना पड़ता है, और डिस्कंफर्ट जोन में मुसाफिर को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मुसीबतों, तकलीफ़ों और नई नई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मौलाए कायनात ने शायद फरमाया था कि सफ़र दो मुसीबतों में से एक मुसीबत है। और इन्हीं मुश्किलात और नए नए चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए नया कल्चर, नई वैल्यूज़, नई ज़ुबान, नई लैंग्वेज, नए लोगों को समझते हुए इंसान कामयाबी की मंजिल की तरफ गामज़न होता है। इरशाद बारी ताला हुआ, हमने इल्म, हिकमत, दानाई, भूख और सफ़र में पोशीदा कर दी। लोग इसे अपने ही शहर में रहकर तलाश करते हैं, भला कैसे पाएंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मुख्तसर सा इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरी मुलाकात एक इंडियन मुस्लिम से हुई जो सऊदी अरब के एक होटल में मुलाजमत कर रहा था। और चूँकि मुझे अपनी जॉब के सिलसिले में सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता था, तो मेरी मुलाकात इस नौजवान शख्स से हुई। और इससे पहले कि हम इसका ये मुख्तसर सा इंटरव्यू और उसके तासुरात जो कि दियारे गैर में उसने फ़ील किए आपके साथ शेयर करें, मैं आपसे चंद एक ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। आपसे हरगिज़ नहीं कह रहा कि आपको दियारे गैर में जाकर मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ कि इंसान को मुसलसल सफ़र में ही रहना चाहिए। फैल जाओ रोए ज़मीन पर और तलाश करो अपना रिस्क। मेरे कहने का मकसद और इस मुख्तसर सी वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि कामयाबी फूलों की सेज नहीं है। इसको हासिल करने के लिए फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और अगर आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं और किसी भी असाइनमेंट, नौकरी या जॉब के तमाम लवाजमात और उसके थिक और थिन से आगाह हैं और मुत्फिक हैं, तो ऐसा ज़रूर करें ताकि आपको अपने मुल्क और अपने लोगों का एहसास हो सके। कश्ती में बैठा हुआ शख्स और पानी में गोते खाकर कश्ती में बैठे हुए शख्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन दोनों के नज़दीक किश्ती की नेमत के मुख्तलिफ मानी हैं। आइए इस सवाल के साथ इस इंटरव्यू को देखते हैं कि अगर आपके अपने मुल्क में आपके हम वतन लाखों करोड़ों हलाल तरीके से कमा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते। तीन साल 3 महीने हो गए। और कितने पैसे देते हैं ये? 1300 रुपया देता है। पहले 1000 था, बाद में 300 बढ़ाया है। तभी बहुत कम है ये पैसे, हैं? कहाँ इसी में हम लोग चलाते हैं, क्या करेंगे। और खाने के लिए कितना देते हैं? सब उसी में 1300 दे दिया है, खल्लास उसी में खाओ बचाओ। वो कितने लोग भाग गए यहाँ से? 2 आदमी था, दोनों आदमी छुट्टी गया, आया नहीं। और इस महीने का दिया इन्होंने? उन लोग को सब हिसाब करके दे दिया था। मुश्किल है हम यहाँ लोग रहना। को नहीं दे रहा है, ज़्यादा मुश्किल कर रहा है, मतलब टाइम से नहीं दे रहा है। जैसे महीना पूजा 2 तारीख 3 तारीख को यार जितने पैसे हम लोग यहाँ कमाते हैं, क्या इंडिया में या पाकिस्तान में हम मेहनत कमा करें सकते हैं मेहनत करने तो पर। फिर क्यों आते हैं हम? असल में क्या रहती है, रोजगार
का मसला रहता है ना। अगर खुद का रोजगार है तो आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग मिडिल क्लास से भी नीचे वाले लड़के हैं। कहाँ से हो तुम इंडिया से? वही में आजमगढ़ के आसपास में हम लोग हैं। और कितना पढ़े लिखे हो? उधर मैं तो इधर मदरसे में पढ़ा हूँ। और कितने साल बाद जाते हो? इधर से अभी तो मेरा पहला है, मैं फिर सोचा नहीं हूँ आने के लिए। अभी जाऊँगा तो आऊँगा नहीं, क्योंकि 1 साल बाद जाते हो या 2 साल बाद? ये टिकट कितने साल बाद देते ये हैं? देता है टिकट। 1 साल जाओगे अपना लगा के जाओ टिकट, उसके लिए और 2 साल बाद जाओगे तो 2 इनकी, साल ये देगा। तो वो साल बाद जाओगे तो ये अपनी टिकट लेनी हाँ, पड़ेगी। अपना टिकट देगा। तो अपना ये- वतन अपना मुल्क याद तो आता होगा ना भैया? याद तो बहुत आता है, क्या करेंगे, मजबूरी रहता है ना। तो ये ज़िंदगी है या कैद खाना है? ये कैद खाना है एक तरफ से समझ, लेकिन आदमी एक तरफ से अगर मैं कमाता हूँ, मेरे पीछे 10 आदमी, माँ बाप दोस्त बहन भाई ये सब अजीज़ों कारब सब लोग। बहुत माँ तो पहले ही मर गई 8 साल पहले। बाप है, भाई है, लेकिन ये याद तो आता होगा ना जो बहुत। वो लोग खुद बोल रहे हैं कि चला जबरदस्ती। और वो लोग समझते हैं बाहर चला गया पैसे कमाएगा, और यहाँ की ज़िंदगी जो है कितनी टफ है। इधर की ज़िंदगी रहना गुजारना आदमी को ऊपर जैसे पहाड़ नहीं गिर जाता है, सही कह रहे हो। वैसे हो जाता है। अब क्या कर सकते हो, ठीक है, मजबूरी है। घर में दो चार जो बच्चे हैं, हम भेजते हैं तो खाते हैं, यही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्लाह ने हम लोग को यही बनाया कि तुम मेहनत करो खाओ।